सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुच्छ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार में आचार्य भगवान समयसार का अर्थ करते हैं कि त्रिकाल चैतन्य पुंज यानी ज्ञान दर्शन से भरा हुआ आत्मा का स्वभाव, जिसका लक्ष्य करने से अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होता है। समयसार का दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 143 गाथा में भावार्थ आज चलेगा। भावार्थ एक 143 गाथा का विषय था कि जो जीव पक्ष को अतिक्रांत हो गया, पक्ष का अर्थ किया था विकल्प, विकल्प को अतिक्रांत विकल्प को अतिक्रांत कर दिया, तो कि विकल्प को अतिक्रांत करना उसका अर्थ है आत्मा की अनुभूति करना, आत्म स्वभाव को जानना, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता करना, निर्विकल्प हो जाना। तो कि जो जीव विकल्प को छोड़ दिया, नई पक्ष को छोड़ दिया, चाहे निश्चय नहीं का पक्ष हो कि व्यवहार नहीं का पक्ष हो, उसको छोड़ दिया, तो ये विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प हुआ, आत्मा की अनुभूति की,
अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन किया, आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आश्रय लिया, ऐसे जीव का क्या स्वरूप है? ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया है। उसके उत्तर रूप गाथा 143 चलती है। उसका भावार्थ, जिस प्रकार केवली भगवान सदा नई पक्ष के स्वरूप का साक्षी ज्ञाता दृष्टा है, क्या कहा? अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, जिसको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसको ज्ञान स्वभाव में से ज्ञान स्वभाव का परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान भाव अर्थात वर्तमान दशा अर्थात वर्तमान पर्याय में प्रकट हुआ है। तो ज्ञान स्वभाव उसका सर्वशक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकटता है, उसको केवल ज्ञान कहने में आता है, उसको क्षायी ज्ञान कहने में आता है, उसको परिपूर्ण ज्ञान कहने में आता है, उसको तीन काल तीन लोक को जानने वाला ज्ञान कहने में आता है, उसको युगपद ज्ञान कहने में आता है। वो ज्ञान एक समय में एक साथ स्व और पर को प्रकाशित करता है यानी जानता है। ऐसे केवली भगवान केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब से अनादि काल तक सदा नई पक्ष के स्वरूप का साक्षी, क्या कहा? नई पक्ष है वो तो विकल्प है, नहीं तो आत्मा के एक एक भेद को एक एक स्वरूप को बताने वाला एक एक नहीं। अब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञानी निर्विकल्प दशा छोड़कर सविकल्प दशा में तो आते नहीं। सविकल्प दशा में ही नहीं आते, विकल्प का ही अभाव हो गया। तो नई पक्ष तो विकल्प है, केवड़ी भगवान तो नई पक्ष से रहित है, विकल्प से रहित है। केवड़ी भगवान तो अब एक समय में एक साथ पूरे विश्व का स्वरूप भेदाभेद अभेद उसको युगपत जानने वाले हैं। तो नई पक्ष के जितने विषय है वो सब भेद और आत्मा ज्ञायक अभेद, ज्ञायक और ज्ञायक के भेद, विश्व के पदार्थ का अभेद स्वरूप और उसके भेद, ये सभी का केवड़ी भगवान साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा यानी जानने देखने वाले सिर्फ है। केवल ज्ञान
प्रवचन सार ने तो ऐसा लिखा कि ये ज्ञान की शक्ति वैचित्र है। वैचित्र है यानी असाधारण है। असाधारण यानी स्व में रहकर, ज्ञान आत्मा की सत्ता में रहकर ज्ञेयों में फैलता नहीं है, फिर भी ज्ञेयों में प्रवेश नहीं करता है, फिर भी अपनी स्वसत्ता में रहकर पूरे विश्व को एक समय में एक साथ जान लेना, ऐसी कोई असाधारण शक्ति ज्ञान की होने के कारण ज्ञान शक्ति को वैचित्र शक्ति कहा। केवली भगवान शादी अनंत काल क्या करेंगे? तो कि शादी अनंत काल निर्विकल्प रहेंगे। शादी अनंत काल युग पद विश्व को प्रति समय जानेंगे। तो कि ऐसा क्यों? तो कि आत्मा चैतन्य स्वभाव का पुंज है। आत्मा स्वभाव से ज्ञान दर्शनमय शक्ति का पिंड। केवली भगवान जिसके पास परिपूर्ण ज्ञान शक्ति रूप और जो शक्ति रूप है वो अनंत पुरुषार्थ के कारण ज्ञान की सर्वशक्ति को वर्तमान पर्याय में प्रकट की है। तो वर्तमान एक एक समय की पर्याय शादी अनंत काल प्रति समय प्रगटेगी, लेकिन कार्य क्या करेगी? तो कि सिर्फ विश्व को जानेगी, सिर्फ विश्व का साक्षी रहेंगे। विश्व के पदार्थ को जानकर मोह राग द्वेष नहीं करेंगे। ये जानपना भी ऐसा होगा कि जिसमें कोई निमित्त का अवलंबन नहीं है। न तो पांच इंद्रिय का अवलंबन है, न तो मन का अवलंबन है, न तो परद्रव्य का अवलंबन है। स्वद्रव्य में रहकर स्व के षटकारक से उत्पन्न हुई पर्याय पूरे विश्व को एक समय में एक साथ भेद प्रभेद पूर्वक तीनों काल का स्वरूप को जान लेंगे। ऐसा केवली भगवान यानी ऐसे पक्ष से अतिक्रांत हुए जीवों का स्वरूप है। तो कि जिस प्रकार केवली भगवान, क्या लिखा है भावार्थ में? सदा, सदा का अर्थ है शादी अनंत काल। कितना काल? तो कि शादी अनंत काल। नई पक्ष के स्वरूप का
नई पक्ष का स्वस्वभाव, स्वरूप यानी स्वस्वभाव, स्वस्वभाव का साक्षी यानी सिर्फ जानने वाला, पर पदार्थ के परिणाम को करने वाला नहीं है, जानने वाला है। पर पदार्थ का भोगवटा करने वाला नहीं है, सिर्फ जाननार है। पर पदार्थ में जुड़कर मोह राग द्वेष करने वाले नहीं है। इस केवल ज्ञान की महिमा का अधिकार है ना। अधिकार कौन सा चलता है? ज्ञान अधिकार। ज्ञान अधिकार में बताना क्या है? सदुपयोग का फल। सदुपयोगी कौन है? श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज। तो श्रेणी आरोहण करेंगे तो अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्व पुरुषार्थ से, पर का अवलंबन बिना निमित्त का अवलंबन बिना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट होता है। तो केवली भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अर्थात क्षायी ज्ञान प्रकट हुआ। क्षायी ज्ञान का अर्थ ज्ञानावर्णी सर्व प्रकार के कर्म नाश हो गए। अब ज्ञान में भी कोई आवरण रूप निमित्त भी नहीं है, तो कि ज्ञाता दृष्टा है। पहला ये बात बताई केवली की। अब किसकी बात बताएंगे? श्रुत ज्ञानी की। क्यों? कि केवली भगवान को केवल ज्ञान प्रकटता है, तब कोई नई पक्ष नहीं है, सिर्फ निर्विकल्प दशा है। वैसी तरह अज्ञानी में से ज्ञानी हुए, चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ। चौथा गुणस्थान कब प्रकटता है? तो कि सम्यक दृष्टि नई पक्ष को छोड़कर यानी निश्चय नई का पक्ष छोड़कर, व्यवहार नई का पक्ष छोड़कर, नई से अतिक्रांत यानी नई पक्षों के विकल्पों से अतिक्रांत, विकल्पों से अतिक्रांत उसका अर्थ निर्विकल्प दशा को प्राप्त करते हैं। तो निर्विकल्प दशा में श्रुत ज्ञानी उसको आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव वर्तमान पर्याय में अनुभव में आया। आत्मा का शुद्ध स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान ने जान लिया। जैसा केवली निर्विकल्प है तब साक्षी है, वैसी तरह साधक चतुर्थ गुणस्थान से शुरू करके 12वें गुणस्थान तक निर्विकल्प दशा में नई पक्ष का विकल्प नहीं होने से श्रुत ज्ञानी भी सिर्फ साक्षी है।
सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, सिर्फ जानने देखने वाले हैं। क्या कहा? उस प्रकार यानी केवली भगवान की तरह। क्या कहा? श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नई पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र किसको कहना है? तो कि शुद्ध चैतन्य मात्र, उसका अर्थ है आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, अर्थात परम पारमाणिक भाव, अर्थात ध्रुव स्वभाव, अर्थात अभेद स्वभाव, अर्थात ज्ञान दर्शनमय त्रिकाल स्वभाव। उसका अनुभवन का अर्थ है जानना। तो जैसा केवली भगवान निर्विकल्प दशा में शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा को जानते हैं, वैसी तरह श्रुत ज्ञानी भी निर्विकल्प दशा में शुद्ध चैतन्य मात्र भाव को जानते हैं। तो चाहे केवल ज्ञानी हो कि चाहे श्रुत ज्ञानी हो, अनुभूति के काल में तो दोनों निर्विकल्प होते हैं, दोनों आत्मा के शुद्ध चैतन्य मात्र स्वभाव को जानते हैं। इस अपेक्षा से केवली भगवान और श्रुत ज्ञानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवली भगवान भी पक्ष अतिक्रांत है, श्रुत केवली भी पक्ष अतिक्रांत है। तो के दोनों ने, चाहे केवड़ी हो कि श्रुत केवड़ी हो, दोनों ने अनुभूति के काल में आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसको सिर्फ जाना है। तब मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है। यहाँ श्रद्धा की मुख्यता से श्रुत ज्ञानी की बात समझना। अब आगे नेक्स्ट पेज। तब का अर्थ क्या है कि जब श्रुतज्ञानी नई पक्ष से रहित हुआ, जब श्रुतज्ञानी ने शुद्ध चैतन्य भाव को जाना, तब नई पक्ष के स्वरूप को
नई पक्ष के स्वरूप का श्रुत ज्ञानी ज्ञाता ही है। ध्यान से सुनना कि अनुभूति के काल में तो अभेद शुद्ध चैतन्य, उसको भी जाना, भेद को भी जाना, यानी भेद भेद को जाना। लेकिन भेद भेद को कैसे जाना? क्रम से जाना कि युगपत जाना? तो कि युगपत जाना, एक साथ जाना। तो कि नई पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता ही है। कौन? तो कि श्रुत केवड़ी। अब आगे, एक नई को सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिश्रित राग होता है। क्या कहा? नई पक्ष तो क्या करेगा? तो कि नई तो मुख्य गौण करेगा। मुख्य करेंगे और गौण करेंगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। ये कब होगा? तो कि नई पक्ष में आया तो। नई पक्ष क्या है? तो कि नई का पक्ष तो विकल्प है। विकल्प तो राग है। तो मिथ्यात्व सहित राग उत्पन्न किया। क्या किया? तो कि मिथ्यात्व सहित राग उत्पन्न किया। तो मिथ्यात्व सहित राग उत्पन्न किया मिथ्यात्व सहित राग उत्पन्न किया तो मिथ्यात्व सहित राग उत्पन्न हुआ तो मिथ्यात्व सहित राग तो विकल्प दशा है। ये किसको उत्पन्न होता है? तो कि ये तो अज्ञानी को उत्पन्न होता है। तो नई पक्ष किसको होता है? तो कि नई का पक्ष अज्ञानी को होता है। नई पक्ष से रहित कौन होता है? तो कि ज्ञानी। कौन से ज्ञानी? तो कि श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी दोनों। दोनों कैसी तरह नई पक्ष से रहित है? तो कि श्रुत ज्ञानी अनुभूति के काल में नई पक्ष से रहित है और केवल ज्ञानी तो कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद कभी भी नई पक्ष यानी विकल्प में आते ही नहीं। क्या कहा? एक नई को सर्वथा पक्ष ग्रहण करे, वस्तु के स्वरूप को अनेकांत नहीं माना।
वस्तु का आनंद धर्म है। किसी एक धर्म को मुख्य करके वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा एकांत किया। वो एकांत का विकल्प किया। विकल्प में वो मान सकता है कि वस्तु स्वरूप एकांत है, लेकिन उसको वस्तु स्वरूप को एकांत अज्ञानी माने, उससे वस्तु स्वरूप का अनेकांतपना नाश नहीं हो जाता। वस्तु तो वस्तु है। तो कि मिथ्यात्व के सिद्ध राग होता है। प्रयोजन वश एक नई को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अलावा सिर्फ चारित्र मोह का राग रहता है। क्या कहा कि ज्ञानी ने आत्मा नित्य अनित्य है, उसमें अनित्य को गौण किया। गौण क्यों क्या किया? तो के प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? तो कि ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करने का प्रयोजन था। इसलिए ज्ञानी ने, सम्यक दृष्टि ने भेद को गौण किया, गुण भेद को गौण किया, पर्याय भेद को गौण किया। ज्ञायक स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, परम परिणामिक भाव, चैतन्य का पुंज, ऐसा ज्ञायक जिसमें गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, सम्यक दृष्टि की दृष्टि और उपयोग ने भेदों को गौण करके अभेद सत्ता पर दृष्टि और उपयोग का त्राटक किया। क्योंकि उसके अलावा आत्मा की अनुभूति होती नहीं। तो प्रयोजन वश, यानी प्रयोजन था कि मैं निर्विकल्प हूँ, प्रयोजन था कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करूँ, प्रयोजन था कि आत्मा की अनुभूति करूँ, प्रयोजन था कि अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन करूँ। तो क्या प्रयोजन है? तो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रगटेगा कैसे? तो के नई पक्ष का विकल्प छोड़ दे, उसको गौण कर दे। आत्मा में रहे हुए गुण भेद, पर्याय भेद को गौण कर दे। निमित्त का लक्ष्य छोड़ दे। मैं पर्याय जितना हूं ये अभिप्राय छोड़ दे। साधक ने यह सब छोड़ दिया प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो हुआ क्या? तो कि मिथ्यात्व का नाश हो गया। लेकिन चारित्र मोह, उसका राग उत्पन्न हुआ। और जब नई पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को, यानी आत्म स्वरूप को केवल जानता है, तब
उस समय क्या कहा है, जानता है उसका अर्थ क्या? निर्विकल्प होता है। उस समय श्रुत ज्ञानी भी, उस समय यानी निर्विकल्प दशा के काल में श्रुत ज्ञानी भी केवड़ी की माफक, श्रुत ज्ञान और केवली समान किस अपेक्षा से कि दोनों निर्विकल्प है, तब दोनों आत्म स्वभाव को जानते हैं। ऐसा समानपना तब श्रुत ज्ञानी भी केवड़ी की तरह वितराग जैसा ही होता है, ऐसा जानना। भाई इसीलिए श्रुत ज्ञानी भी पूजनीय है। हाँ, श्रुत ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती। एक हमारे ट्रस्टी ने पूछा था मुझे कि मंदिर में या लोग गुरुदेव की प्रतिकृति पर अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो कहीं शास्त्र में ऐसा है कि सम्यक दृष्टि की पूजा हो सकती है? तो प्रथम सामान्य न्याय क्या है? तो कि पूजा के हर पुस्तक में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा है कि नहीं है? तो सम्यक दर्शन की पूजा है, तो सम्यक दर्शन जिसको प्रकट हुआ हो, जिसके आत्मा के असंख्यात प्रदेश से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट हुआ हो, ऐसे क्या सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं हो सकती? तो कि न्याय से भी कह सकते हैं कि उसकी पूजा होती है। दूसरा, 6 ढाला में तीसरा अधिकार सम्यक दर्शन का है। वहाँ पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का ऐसा महिमा है कि सम्यक दृष्टि की पूजा करने के लिए देवों भी आते हैं। अभी मैं खंडवा था तो प्रमोद भाई ने बताया कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जो तीर्थंकर होने वाले हैं, वो माता के गर्भ में आए तब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों साथ में लेके आते हैं। तो गर्भ कल्याणक में इंद्रो, सोधर्म इंद्र सहित सभी गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। तो वहाँ दर्शन, पूजा सब होती है। सम्यक दृष्टि का जन्म हुआ तीर्थंकर का जीव, तो जन्म कल्याणक
भगवान का अभिषेक बाण कुंवर का, तो इंद्र तो उसकी 1008 कलश से क्षीर समुद्र का जल लेकर अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं जन्माभिषेक की। शास्त्र में तो ऐसा बताया कि सम्यक दर्शन पूर्व 5 लब्धि होती है। 5वीं लब्धि में जीव प्रवेश करता है, उसको अवश्य सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। 5वीं लब्धि के प्रवेश के समय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। 5वीं लब्धि के अंत में सम्यक दर्शन होने वाला है। फिर भी शास्त्र ने ऐसा कहा कि वो जीव 5वीं लब्धि में प्रवेश करता है तभी से पूजनीक हो जाता है। क्यों? तो कि थोड़े काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाले हैं, वो निश्चित है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले पूजनीक कह दिया, तो सम्यक दर्शन होता है तो पूजनीक तो होना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आप पूजा करते हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त जीव, सम्यक ज्ञान प्राप्त जीव आंशिक वितरागता प्रकट किया हुआ जीव, उसकी पूजा क्यों नहीं हो सकती? तो क्या उसमें पूजनीकपना है? मोक्ष मार्ग में आ गया है। भाई कौन से शास्त्र में, कौन से शास्त्र में आता है? ये जो शब्दकोश है ना, वर्णी जी का, हेलो, वर्णी जी का हाँ जो जी। शब्दकोश है ना, अच्छा, उसमें बताया है और उसने शास्त्र का रेफरेंस भी वहाँ दिया है, तो मैंने वहाँ से आप पढ़ा था। उसको कभी, हाँ, कभी टाइम मिले तो आप डालिएगा, निकालेगा, क्योंकि निकाल के इसमें बहुत बताएगा। भ्रांति है लोगों को। हाँ, बहुत भ्रांति है। तो कि श्रुत ज्ञानी वो क्या है कि लोग ऐसा करते हैं कि वर्तमान जो स्थिति है पंचम काल की है, तो काल का दोष है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है वो सुना गुरुदेव के पास, और गुरुदेव के सामने ही धूल फेंकते हैं कि गुरुदेव को गौण करने के लिए वो ऐसा कहते हैं कि पंच परमेष्टि की उपस्थिति है, उसको दर्शन पूजन करना चाहिए, सम्यक दृष्टि का नहीं। तो सम्यक दृष्टि को गौण करने के लिए उसने अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को आगे रखा, तो कि वो 5 की कंपैरिजन में सम्यक दृष्टि को तू रखता है, लेकिन तेरी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके सामने गुरुदेव का क्या, ये बता ना। तू तो मिथ्या दृष्टि है
और तू मिथ्या दृष्टि होकर सम्यक दृष्टि में कौन से गुण है वो तुझे देखना है कि सम्यक दृष्टि ने क्या प्राप्त नहीं किया वो तुझे देखना है। तो सम्यक दृष्टि ने संसार तो अल्प कर दिया, मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया, तो संसार के कारण नाश होना शुरू हो गया। उसका तो मोक्ष भी निश्चित हो गया। तेरा तो कोई ठिकाना नहीं कितना काल चार गति में परिभ्रमण करने वाला है, और तू सम्यक दृष्टि का मूल्यांकन करेगा। उनका ऐसा कहना रहता है कि ये पंच परमेष्टि में शामिल गुरु जो है वो नहीं है, तो हम भी कहाँ ऐसा बोलते हैं कि ये वो गुरु है। स्वयं गुरु भी नहीं बोलते हैं स्वयं गुरु भी कहते हैं कि हम मुनि नहीं है। जैसा है वैसा स्वरूप ही अपना भी बताते, वो अतिरेक नहीं करते। सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ के लघुनंदन तो है ही ना। अरे वर्तमान में कोई साक्षात तीर्थंकर है? नहीं है। साक्षात कोई आचार्य उपाध्याय साधु है? नहीं है। साक्षात कोई श्रावक श्राविका अर्जिका क्षुल्लक है? नहीं है। अब साक्षात रहे सम्यक दृष्टि गुरुदेव और बेलश्री, दोनों को अंतरंग परिणति में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ आंशिक वितरागता प्रकट रूप है। तो जो गुरु के पास अंतरंग वितरागता प्रकट रूप हो और वो साक्षात हो, तो साक्षात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रगटता जिसको है, उसकी अंतरंग वितरागता को निमित्त बनाकर तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो साक्षात है, उसको भी तूने गौण कर दिया, तो अब तो तेरे पास कोई साधन ही नहीं रहा। वर्तमान में तो कोई है नहीं, पंच परमेष्टि में उपस्थित तो नहीं है साक्षात। यहाँ आर्यन परमात्मा है, यहाँ सिद्ध परमात्मा है, यहाँ सच्चे भावलिंगी आचार्य उपाध्याय साधु है, पंचम गुणस्थान वर्ती 12 व्रत का पालन करने वाला और पड़िमा का पालन करने वाला श्रावक श्राविका अर्जिका का कोई क्षुल्लक ये लग कोई है? अब कौन रहा? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि अध्यात्म मूर्ति, वो साक्षात है और उसको अंतरंग वितरागता भी प्रकट रूप है। तो जिसके अंतरंग वितरागता प्रकट रूप हो, उसमें निमित्त रूप सामर्थ्य ऐसा है कि उसकी अंतरंग वितरागता को निमित्त बनाकर दूसरा जीव, एक दीपक जलता है उसमें से दूसरा दीपक जला सकता है। ऐसी योग्यता सम्यक दृष्टि में है। अब तो उसका भी दर्शन पूजन नहीं करेगा तो किसका करेगा? बता ना, किसका करना है? और किसको निमित्त बनाएगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति में? कोई तू ऐसा संस्कार लेके तो आया नहीं कि पूर्व संस्कार के जोर में, जैसा गुरुदेव ने श्रीमद जी ने पूर्व संस्कार के जोर में वर्तमान में जिनवाणी को निमित्त बनाकर
स्व पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट किया, ऐसा तो है नहीं। चलो बेनश्री को तो गुरुदेव का निमित्त मिला, लेकिन गुरुदेव को तो साक्षात कोई नहीं मिला। साक्षात मिला था कहाँ? पूर्व भोग में। साक्षात सिमंदर भगवान गणधर हो, केवड़ी श्रुत केवड़ी हो, आचार्य भगवत कुंकुदाचार्य देव, इससे दूसरे भी आचार्य वहाँ होंगे पावित्र्य क्षेत्र में, आचार्य उपाध्याय साधु हो। बेनश्री तो लिखती है 34 में कि हमारे यहाँ तो मुनिराज और त्यागी लोग आरदान के लिए पधारते थे, तो सबने वहाँ गुरुदेव माता जी सबने साक्षात लाभ लिया है, निमित्त बनाया है। और माता जी को तो वही था सम्यक दर्शन, तो वो तो तुरंत गुरुदेव का निमित्त मिला, तुरंत अनुसंधान कर लिया छोटी उम्र में। गुरुदेव का परिचय सिर्फ 4 साल में तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसकी जो नोंद लिखी तो अनुभूति का वर्णन पूरा हुआ। उसके साथ ही माता जी ने गुरुदेव को वंदन किया कि आपके उपकार के कारण में हुआ है। तो बेनश्री स्वयं लिखती है कि गुरुदेव को हमने निमित्त बनाया। तो तुझे गुरुदेव बेनश्री को निमित्त नहीं बनाना है, किसको बनाना है बता? वो तो निर्णय कर। यहाँ आचार्य भगवान लिखते हैं कि श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अनुभूति का विषय तो त्रिकाल शुद्धात्मा है, चैतन्य का पुंज है, चित स्वभाव का पुंज लिखा ना। तो तुझे क्या करना है बता? आचार्य भगवान, अगर सम्यक दर्शन की महिमा नहीं होती तो क्यों कुंकुदाचार्य देव ने वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार सम्यक दर्शन की मुख्यता से लिखा? कौन लिखता है? 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले, जिसको सिमंदर भगवान ने कहा कि भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है, ऐसा बिरुद सिमंदर भगवान ने दिया। और जिसने साक्षात भगवान की वाणी सुनी और यहाँ के 84 पहाड़ की रचना की, वो 84 पहाड़ में सर्वोत्कृष्ट शास्त्र समयसार, और समयसार में सिर्फ दृष्टि प्रदान सम्यक दर्शन की मुख्यता। तो सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है तो सम्यक दृष्टि की महिमा नहीं है? ख्याल में आता है। जो जीव सम्यक ज्ञानी को मुख्य नहीं बना सकता तो समझना कि सम्यक दर्शन उससे बहुत दूर है। वो तो एक प्रकार की सम्यक दर्शन की गौणता हो गई, सम्यक दृष्टि की भी गौणता हो गई। और जो गौणता का भाव है
ये तो विराधना का भाव है। सम्यक दर्शन की विराधना, उसका फल क्या मिलेगा? तो कि सम्यक दर्शन की विराधना करेगा तो उसका फल मिथ्यात्व तीव्र बनेगा, और मिथ्यात्व तीव्र बनेगा तो तू सम्यक दर्शन से दूर चला जाएगा। न्याय से भी सोचे तो ख्याल आता है कि उसकी विराधना कैसे हो सकती है। यहाँ आचार्य भगवान स्वयं लगते हैं कि श्रुत ज्ञानी और केवली किस समय आत्मा की अनुभूति के काल में कैसे हैं, वितराग है दोनों। केवली जैसा वितराग, ऐसा लिखा श्रुत ज्ञानी को। तो क्या आचार्य भगवान ने मालूम नहीं है कि श्रुत ज्ञानी ने कुछ कसायों का नाश नहीं किया है? तो क्या सब मालूम है, लेकिन श्रुत ज्ञानी का पक्ष से अतिक्रांत हो गया, वो सबसे बड़ी जीत है। एक बार निर्विकल्प हो गया, वो सबसे बड़ी जीत है। संसार को अल्प कर दिया, वो सबसे बड़ी जीत है। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन किया, वो सबसे बड़ी जीत है। जो सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आता है, उसका ही अंश, वो ही जात वाला अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन सम्यक दृष्टि को होता है। सम्यक दृष्टि को भावना तो ऐसी है कि मैं बार बार आत्म स्वभाव में जम जाऊं। तो यहाँ लिखा है कि वो समय श्रुत ज्ञानी भी केवली की तरह वितराग जैसा ही है, ऐसा जानना। कल ये विषय फिर से गुजराती में चलेगा, समय हुआ है। वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़ीकाળ सर्वज्ञ केवળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरुदेव नो जय हो। वर्तमान काळे पूज्य गुरुदेवना नवभवनो महिमा बतावनार स्वानुभव युक्त जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रसम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। पूज्य गुरुदेव और माताजी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम नो जय हो। सुवर्णपुरी धाम में बिराजता सर्वे देवशास्त्र गुरु भगवंत नो जय हो। वर्तमान गुरु और भविष्यना तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्तिनाथ भगवान नो जय हो।
સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ भगवान जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप अष्ट जिनवाणी मात नो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय